हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेकंड चैप्टर वेपर कंप्रेशन सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जिन फ्रेंड्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पर मिलने वाली फ्री PDF आप तक ईजिली पहुँच सके। और ये हमारा चैनल का लिंक है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर कीजिए। अगर किसी भी के भी मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे यहाँ पर मिल करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हमारे टीचर्स के नेम दिए हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हिमांशु वर्मा सर, सचिन प्रताप सर, अंकित सर टीच कर रहे हैं, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आशीष अग्रवाल सर और अमित कुमार सिंह यानी मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राशिद सर, गुफराना मैम टीच कर रही हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली में मौजूद होता है और वाष्प संपीड़न प्रणाली में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी वाष्पित्र, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी थ्रोटलिंग वाल्व। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली में मौजूद होता है और वाष्प संपीड़न प्रणाली में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी वाष्पित्र, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी थ्रोटलिंग वाल्व। तो जिन विद्यार्थियों ने यह चैप्टर पढ़ रखा है वह इसका उत्तर इजीली दे देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेटा सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी जनरेटर। तो जनरेटर आपका वाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली में होता है, जबकि वह वाष्प संपीड़न प्रणाली में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किस प्रशीतन प्रणाली में वाष्प का संपीड़न एक इजेक्टर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन बी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन सी वाष्प जेट प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन डी वायु चक्र प्रशीतन प्रणाली। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किस प्रशीतन प्रणाली में वाष्प का संपीड़न एक इजेक्टर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन बी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन सी वाष्प जेट प्रशीतन प्रणाली, ऑप्शन डी वायु चक्र प्रशीतन प्रणाली। तो जिन विद्यार्थियों ने यह चैप्टर पढ़ रखा है वह इसका उत्तर इजीली दे देंगे। तो बेटा सही उत्तर है बेटा आपका ऑप्शन बी वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में वाष्प का संपीड़न एक इजेक्टर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक को ठंडा करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेसार वाल्व के बाद, ऑप्शन बी संपीड़न के बाद, ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व से पहले, ऑप्शन डी संपीड़न से पहले। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक को ठंडा करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेसार वाल्व के बाद, ऑप्शन बी संपीड़न के बाद, ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व से पहले, ऑप्शन डी संपीड़न से पहले। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह इसका उत्तर इजीली देंगे। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व से पहले। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में प्रशीतक को प्रेसार वाल्व से पहले ही ठंडा कर दिया जाता है। क्वेश्चन 4 है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प संपीड़न प्रशीतक चक्र का एक घटक है? ऑप्शन ए टरबाइन, ऑप्शन बी बॉयलर, ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व, ऑप्शन डी नोजल। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प संपीड़न प्रशीतक चक्र का एक घटक है? ऑप्शन ए टरबाइन, ऑप्शन बी बॉयलर, ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व, ऑप्शन डी नोजल। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी प्रेसार वाल्व। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतक चक्र में आपका प्रेसार वाल्व का भी यूज होता है, यह उसका एक मेन कंपोनेंट है आपका। क्वेश्चन 5 है बेटा आपका, एक साधारण वाष्प संपीड़क संयंत्र 5 टन प्रशीतन उत्पन्न करता है। संपीड़क में प्रवेश, संपीड़क से निकास तथा संयंत्र से निकास पर प्रशीतक की एंथैल्पी क्रमशः 183.19, 209.41 तथा 74.59 किलोजूल पर किलोग्राम है। तब COP क्या है आपका, क्या होगा? ऑप्शन ए 5.675, ऑप्शन बी 4.142, ऑप्शन सी 2.831, ऑप्शन डी 3.987। इसको उत्तर बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक वाष्प संपीड़न चक्र में एक अच्छे प्रशीतक में होना चाहिए। ऑप्शन ए संगृहीत दाब पर वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी वाष्पित्र दाब पर अधिक गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी संगृहीत दाब जो कि क्रांतिक दाब के लगभग बराबर है, ऑप्शन डी निम्न क्रांतिक दाब। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा,
एक वाष्प संपीड़न चक्र में एक अच्छे प्रशीतक में होना चाहिए? ऑप्शन ए संघनित्र दाब पर वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी वाष्पित्र दाब पर अधिक गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी संघनित्र दाब जो कि क्रांतिक दाब के लगभग बराबर है, ऑप्शन डी निम्न क्रांतिक दाब। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह उसका उत्तर इजीली दे देंगे। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन सी संघनित्र दाब जो कि क्रांतिक दाब के लगभग बराबर होता है। तो यह आपका व्यापार संपीड़न चक्र में आपका यह प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए प्रशीतक की। क्वेश्चन 7 बेटा वायु प्रशीतत्र के निष्पादन गुणांक तथा वाष्प संपीड़न में निम्न प्रशीतत्र के निष्पादन गुणांक में क्या संबंध है आपका? COP ऑफ एयर इज ग्रेटर देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन बी COP ऑफ एयर इज लेस देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन सी COP ऑफ एयर इज इक्वल टू COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा वायु प्रशीतत्र के निष्पादन गुणांक तथा वाष्प संपीड़न में निम्न प्रशीतत्र के निष्पादन गुणांक में निम्न संबंध है। COP ऑफ एयर इज ग्रेटर देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन बी COP ऑफ एयर इज लेस देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन सी COP ऑफ एयर इज इक्वल टू COP ऑफ वेपर कंप्रेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो बेटा सही उत्तर है बेटा आपका ऑप्शन बी COP ऑफ एयर इज लेस देन COP ऑफ वेपर कंप्रेशन। चलिए तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशन चक्र में यदि वाष्प संपीड़न के पश्चात अतितप्त नहीं होती है तो यह कहलाता है? ऑप्शन ए उपशीतलन, ऑप्शन बी शुष्क संपीड़न, ऑप्शन सी वाष्प संपीड़न, ऑप्शन डी आर्द्र संपीड़न। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह उसका उत्तर इजीली दे देंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा प्रशीतन चक्र में यदि वाष्प संपीड़न के पश्चात अतितप्त नहीं होती है तो यह कहलाता है? ऑप्शन ए उपशीतलन, ऑप्शन बी शुष्क संपीड़न, ऑप्शन सी वाष्प संपीड़न, ऑप्शन डी आर्द्र संपीड़न। तो बेटा इसका सही उत्तर है बेटा आपका ऑप्शन डी आर्द्र संपीड़न। जाहिर सी बात है जब क्या है आपकी जो कंप्रेस करके भी क्या हो रहा है जो आपकी वेपर है वो आपकी सुपरहीटेड नहीं हो रही है, आपकी सुपरहीटेड नहीं हो रही है आपकी, तो वहाँ पे क्या होगा आपका उसमें कुछ आपकी वेट होगी, मतलब थोड़ी वो आपकी गीली होगी, तो कैसी होगी वेट कंप्रेशन होगा आपका उसका। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका फ्रीडियन उपयोगी प्रशीतन प्रणाली में रिसाव डैश द्वारा पता चलता है? ऑप्शन ए साबुन पानी, ऑप्शन बी हलाइड मशाल, ऑप्शन सी सल्फर छड़ी, ऑप्शन डी जलती हुई मोमबत्ती। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा फ्रीडियन उपयोगी प्रशीतन प्रणाली में रिसाव डैश द्वारा पता चलता है? ऑप्शन ए साबुन पानी, ऑप्शन बी हलाइड मशाल, ऑप्शन सी सल्फर छड़ी, ऑप्शन डी जलती हुई मोमबत्ती। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह इसको उत्तर इजीली देंगे। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका 9 का बी हलाइड मशाल। तो फ्रीडियन उपयोगी प्रशीतन प्रणाली में रिसाव हलाइड मशाल द्वारा पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका वाष्प संपीड़न चक्र में निम्नतम ताप कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए संधारित्र स्लैश कंडेंसर, ऑप्शन बी वाष्पित्र एवापोरेटर, ऑप्शन सी संपीड़ित्र कंप्रेसर, ऑप्शन डी प्रेशर वाल्व। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा आपका वाष्प संपीड़न चक्र में निम्नतम ताप कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए संधारित्र कंडेंसर, ऑप्शन बी वाष्पित्र एवापोरेटर, ऑप्शन सी संपीड़ित्र कंप्रेसर, ऑप्शन डी प्रेशर वाल्व। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन बी वाष्पित्र। तो वाष्प संपीड़न चक्र में आपका जो न्यूनतम टेम्परेचर आपका वाष्पित्र इवेपोरेटर में आपका उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 11 है बेटा आपका किसी प्रशीतन चक्र में अपशीतन कूलिंग के अंतर्गत ऑप्शन ए COP में वृद्धि, ऑप्शन बी COP में कमी, ऑप्शन सी COP में कोई बदलाव नहीं होता है, ऑप्शन डी अनुमान नहीं लगा सकते। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा किसी प्रशीतन चक्र में अपशीतन कूलिंग के अंतर्गत ऑप्शन ए COP में वृद्धि, ऑप्शन बी COP में कमी, ऑप्शन सी COP में कोई बदलाव नहीं होता है, ऑप्शन डी अनुमान नहीं लगा सकते। तो जिन विद्यार्थी ने चैप्टर पढ़ रखा है वह इसका उत्तर इजीली देंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा। तो बेटा सही उत्तर है बेटा आपका COP में वृद्धि। अगर किसी प्रशीतन चक्र में कूलिंग हो रही है तो उसमें क्या होगी आपकी COP में वृद्धि होगी आपकी। क्वेश्चन 12 देखिए बेटा आपका क्वेश्चन 12 है एक साधारण संतृप्त वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में संयंत्र में 160 किलोजूल पर किलोग्राम ऊष्मा निष्कासित की जाती है एवं संपीड़क कार्य 32 किलोजूल पर किलोग्राम है तब COP होगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा बेटा, आंसर कमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, एक साधारण संतृप्त बाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में संयंत्र में 160 किलोजूल पर किलोग्राम ऊष्मा निष्कासित की जाती है एवं संपीड़क कार्य 32 किलोजूल पर किलोग्राम है, तब सीओपी होगी ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बेटा सही उत्तर इसका आपका ए 4। तो हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं बेटा। आपका सीओपी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट कितना आएगा आपका, देखते हैं। सीओपी डिजायर्ड इफेक्ट है आपका बेटा 160 माइनस 32, ठीक है, और वर्क डन कितना आपका 32। तो यहाँ से ये बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका 128 अपॉन 32, तो आ जाएगी सीओपी आपकी 4, ठीक है। सीओपी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, बाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन चक्र निम्नलिखित पर चलता है। ऑप्शन ए रैनकाइन साइकिल पर, ऑप्शन बी जूल साइकिल पर, ऑप्शन सी एटकिंसन साइकिल पर, ऑप्शन डी एटकिंसन साइकिल पर। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, बाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन चक्र निम्नलिखित पर चलता है। ऑप्शन ए रैनकाइन साइकिल पर, ऑप्शन बी जूल साइकिल पर, ऑप्शन सी एटकिंसन साइकिल पर, ऑप्शन डी एटकिंसन साइकिल पर। तो बेटा जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह उसका उत्तर इजीली दे देंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा आपका ऑप्शन ए रैनकाइन साइकिल पर। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, बाष्प प्रशीतन संपीड़न यंत्र किस प्रक्रम द्वारा चलता है। बाष्प प्रशीतन संपीड़न यंत्र किस प्रक्रम द्वारा चलता है। ऑप्शन ए है बेटा रैनकाइन, ऑप्शन बी कार्नोट, ऑप्शन सी रिवर्स्ड कार्नोट, ऑप्शन डी ब्रेटन। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, बाष्प प्रशीतन संपीड़न यंत्र किस प्रक्रम द्वारा चलता है। ऑप्शन ए रैनकाइन, ऑप्शन बी कार्नोट, ऑप्शन सी रिवर्स्ड कार्नोट, ऑप्शन डी ब्रेटन। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका रिवर्स कार्नोट। तो बाष्प प्रशीतन संपीड़न यंत्र आपका रिवर्स कार्नोट द्वारा आपका चलता है। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, एक बाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार उपकरण में प्रवेश करने से पहले शीतलक एक डैश होता है। ऑप्शन ए है बेटा आपका कम दबाव पर गीला वाष्प, ऑप्शन बी उच्च दबाव पर गीला वाष्प, ऑप्शन सी उच्च दबाव संतृप्त तरल, ऑप्शन डी कम दबाव संतृप्त तरल। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, आपका एक बाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार उपकरण में प्रवेश करने से पहले शीतलक एक डैश होता है। ऑप्शन ए कम दबाव पर गीला वाष्प, ऑप्शन बी उच्च दबाव पर गीला वाष्प, ऑप्शन सी उच्च दबाव संतृप्त तरल, ऑप्शन डी कम दबाव संतृप्त तरल। तो बेटा जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है भाई इजीली कमेंट कीजिए। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन सी उच्च दबाव संतृप्त तरल। तो एक बाष्प संपीड़न चक्र में विस्तार उपकरण में प्रवेश करने से पहले शीतलक आपका उच्च दबाव संतृप्त तरल होता है आपका। क्वेश्चन में आपका 16 है बेटा, एक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर निम्न में से कौन सा कार्यकारी पदार्थ है। कार्यकारी पदार्थ रखते हैं। ऑप्शन ए अमोनिया वाटर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया एंड वाटर। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, आपका एक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर निम्न में से कौन सा कार्यकारी पदार्थ रखते हैं। ऑप्शन ए अमोनिया वाटर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया एंड वाटर। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन ए अमोनिया वाटर एंड हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होगा आपका उसके अंदर कौन कौन से कार्यकारी पदार्थ हैं आपके, अमोनिया है, वाटर और हाइड्रोजन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, संपीड़क को छोड़ने के उपरांत एवं संयंत्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रशीतक की स्थिति डैश होती है। ऑप्शन ए सुपरहीटेड वेपर, ऑप्शन बी सैचुरेटेड लिक्विड संतृप्त तरल, ऑप्शन सी सैचुरेटेड मिक्सर संतृप्त मिश्रण, ऑप्शन डी सैचुरेटेड वेपर। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, संपीड़क को छोड़ने के उपरांत एवं संयंत्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रशीतक की स्थिति डैश है। ऑप्शन ए सुपरहीटेड वेपर अति गर्म वाष्प, ऑप्शन बी सैचुरेटेड लिक्विड संतृप्त तरल, ऑप्शन सी सैचुरेटेड मिक्सर संतृप्त मिश्रण, ऑप्शन डी सैचुरेटेड वेपर। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो जिन विद्यार्थी ने पढ़ रखा है वह आपका इसका आंसर इजीली दे देंगे। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन ए सुपरहीटेड वेपर। क्वेश्चन में 18 देखिए बेटा, घरेलू प्रशीतत्र में निम्न चक्र पर कार्य करता है। ऑप्शन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऑप्शन सी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ऑप्शन डी वेपर कंप्रेशन साइकिल। दोबारा देखिए बेटा क्वेश्चन, घरेलू प्रशीतत्र निम्न चक्र पर कार्य करता है। ऑप्शन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऑप्शन सी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ऑप्शन डी
वेपर कंप्रेशन साइकिल। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका, आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। तो बेटा सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल पर आपका वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, वाष्प संपीड़न चक्र में वाष्पित दाब को कम करने से ऑप्शन ए अपेक्षित कार्य बढ़ता है और सीओपी घटती है, ऑप्शन बी अपेक्षित कार्य और सीओपी घटती है, ऑप्शन सी अपेक्षित कार्य घटता है और सीओपी बढ़ती है, ऑप्शन डी अपेक्षित कार्य और सीओपी बढ़ती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो जिन विद्यार्थियों को पता है वह इजीली बता देंगे। देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए, वाष्प संपीड़न चक्र में वाष्पित दाब को कम करने से ऑप्शन ए अपेक्षित कार्य बढ़ता है और सीओपी घटती है, ऑप्शन बी अपेक्षित कार्य और सीओपी घटती है, ऑप्शन सी अपेक्षित कार्य घटता है और सीओपी बढ़ती है, ऑप्शन डी अपेक्षित कार्य और सीओपी बढ़ती है। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका ए, अपेक्षित कार्य बढ़ता है और सीओपी घटती है। अगर वाष्प संपीड़न चक्र में वाष्पित दाब को कम करने से आपका अपेक्षित कार्य घटेगा और सीओपी आपकी अपेक्षित कार्य बढ़ेगा और सीओपी आपकी घटेगी आपकी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका सेकंड लास्ट, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थ्रोटल वाल्व, ऑप्शन बी एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन सी बोथ थ्रोटल वाल्व एंड एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन डी पंप। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थ्रोटल वाल्व, ऑप्शन बी एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन सी बोथ थ्रोटल वाल्व एंड एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन डी पंप। तो बेटा आप इसका इजीली उत्तर दे सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर बेटा आपका थ्रोटल वाल्व, जैसे कि मैंने ये पहले बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, वाष्प संपीड़न चक्र की थ्रोटलिंग युक्ति में प्रसार प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सम एंट्रोपी प्रक्रिया, ऑप्शन बी एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रिया, ऑप्शन सी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस सम एंथैल्पी प्रक्रिया, ऑप्शन डी आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रिया। तो बेटा सही उत्तर आपका क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, वाष्प संपीड़न चक्र की थ्रोटलिंग युक्ति में प्रसार प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सम एंट्रोपी प्रक्रिया, ऑप्शन बी एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रिया, ऑप्शन सी आइसेंथैल्पी प्रोसेस सम एंथैल्पी प्रक्रिया, ऑप्शन डी आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रिया। तो बेटा सही उत्तर इसका आपका सही उत्तर है आपका आइसेंथैल्पी प्रोसेस, ऑप्शन सी। तो वाष्प संपीड़न चक्र की थ्रोटलिंग युक्ति में